देखो प्रश्न नंबर 16 है, यदि cos y बराबर x cos a प्लस y तथा cos a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx इक्वल टू cos स्क्वायर a प्लस y अपॉन साइन a। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ये सब सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, कि x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे, x का मान y के पदों में ज्ञात करेंगे। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा cos y इक्वल टू a इक्वल टू x cos a प्लस y, ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है। अब हम जो है x बराबर लिखेंगे cos y अपॉन cos a प्लस y। x का मान हमें जो है y के पदों में ज्ञात कर लिया, cos में, किसमें, cos। अब समझो कि डिफरेंशियल with respect to y, with respect to y के सापेक्ष। y के सापेक्ष जो है हम अवकलन करेंगे दोनों ओर का, तो ये हो जाएगा dx। अब देखो dx अपॉन dy इज इक्वल टू हर का वर्ग। अब हर ऊपर जो अंश में लिखेंगे, हर cos a प्लस y, हर गुणा अंश का गुणा विद रेस्पेक्ट टू y। cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y, तो माइनस यहाँ लिख दिया और साइन y यहाँ लिख दिया, माइनस साइन y माइनस माइनस। और देखो हर गुणा अंश का अंश, हर का गुणा, हर का हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन ए प्लस वाई। फिर ए प्लस वाई का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई की, तो एक आ जाए। अब है तुम्हारा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये सूत्र बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का सूत्र बन रहा है। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन
कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, देखो कोष्टक खोल दो, बाद में काट दो साइन। अब देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये कोष्टक खोल दिया मैंने, ये प्राप्त हो गया और इससे ये कट जाएंगे, तो ये कट गए। और डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई को हम डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त कर सकते हैं, अंश का हर कर दो, हर का अंश कर दो, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही हमें सिद्ध करना था। Hence proved. देखो प्रश्न नंबर 17 है, ये दिया हुआ है, प्राप्त फलन दिया हुआ है और द्वितीय अवकलन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के करना है। तो कैसे करेंगे, ये जो है इम्पोर्टेंट सवाल है, इम्पोर्टेंट ऑल बोर्ड एंड TGT Air Force अब देखो x बराबर a कोष्टक में cos t प्लस t sin t है, तो देखो cos t प्लस t sin t, इसका जो है हम विद रेस्पेक्ट टू t से अवकलन करेंगे, यानी t के सापेक्ष। तो dx अपॉन dt इक्वल टू a cos t का होता है माइनस साइन t, अब ये इसका जो हम अवकलन करेंगे तो पहला फलन दूसरे फलन का गुणन, सूत्र लगाएगा गुणनफल नियम द्वारा। तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणन प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन, t का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो dx अपॉन dt a t cos t प्राप्त हो जाएगा। अब है y बराबर a sin t माइनस t cos t। अब इस y का t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो dy अपॉन dt इक्वल टू a sin t का हो जाएगा cos t, फिर माइनस पहला फलन
दूसरे फलन का अवगुणांक। तो दूसरे फलन का अवगुणांक जो होगा माइनस साइन टी होगा, तो माइनस ये लग रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस टी साइन टी। अब सूत्र में प्लस आता है लेकिन माइनस लग रही है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टी माइनस। अब देखो पहला फलन दूसरे फलन का गुणांक माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवगुणांक, तो माइनस और उस सूत्र का प्लस, माइनस गुणा प्लस माइनस कॉस टी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू ए टी साइन टी। इस तरह से हमने डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी के मान निकाल लिए। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी का मान रख दिया हमने ए टी साइन टी, डी एक्स अपॉन डी टी का मान दिया ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसिल हो गया, टेन टी हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन टी। अब हमें द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे डी टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी। फिर टी का निकालेंगे एक्स के सापेक्ष, तो डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष, डी टी अपॉन डी एक्स मान यहां से रखेंगे, यहां से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर टी गुणा वन अपॉन ए टी कॉस टी। क्योंकि ये डी एक्स अपॉन डी टी है, हमें लेना है डी टी अपॉन डी एक्स, तो इसका गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा, दोनों ओर का क्या हो जाएगा गुणन व्युत्क्रम, तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा गुणन व्युत्क्रम। लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे, राइट हैंड साइड का करेंगे तो वन अपॉन ए टी कॉस टी हो जाएगा। तो यहाँ से प्राप्त किया हमने डी टी अपॉन डी एक्स का मान। और ये हो जाएगा सेक क्यू टी अपॉन ए टी, क्योंकि वन अपॉन कॉस टी सेक टी होता है, सेक टी का गुणा सेक स्क्वायर टी में करेंगे तो सेक क्यू टी हो गया अपॉन ए टी अपॉन ए टी। ये एक के सापेक्ष द्वितीय अवकलन जो है प्राप्त हो गया। आंसर देखो, ये तुम्हारा फलन दिया हुआ है, मापांक फलन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं मापांक फलन। तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स, इसका मतलब द्वितीय अवकलन का अस्तित्व है और इसे ज्ञात करो और इसके मान को ज्ञात करो। तो एफ एक्स ये दिया हुआ है, इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार के फलन को दोलनी फलन कहते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 पर फलन का ये होगा जो कि बहुपद है, इसलिए x इज ग्रेटर देन 0 पर फलन सतत और अवकलनीय होगा।
अब x लेस देन 0 पर इसी तरह से x लेस देन पर सतत अवकलनीय होगा। अब 0 पर चेक करना है हमको, तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी 0 आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट ये भी 0 आ रही है, तो f0 का मान 0 आ रहा है। तो लेफ्ट x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 x बराबर 0 पर फलन का मान, ये तीनों बराबर हो रहे हैं, तो x बराबर 0 पर फलन सतत है। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल निकालेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि जो सतत होगा वो अवकलनीय होगा, परंतु जो अवकलनीय होगा वो सतत अवश्य होगा, सतत अवश्य होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो सतत है वो अवकलनीय। लेकिन अवकलन के लिए, अवकलीय फलन के लिए सतत होना भी जरूरी है, अवकलन भी होना, अवकलनीय होना भी जरूरी है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल, राइट हैंड डिफरेंशियल निकालेंगे, इनको देखेंगे कि ये अवकलनीय है या नहीं है x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर ये अवकलनीय है। क्यों है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये जो है x बराबर 0 पर अवकलनीय है। अतः इसका क्या मतलब हुआ कि 0 से बड़ी, 0 से छोटी के लिए फलन अवकलनीय है, 0 पर भी अवकलनीय है। तो इसका मतलब ये हो गया, अतः x बिलोंग टू r पर f डैश x का अस्तित्व है। f डैश x 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका जो अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर, और इस कंडीशन में इसका अवकलन करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वायर। अगर x बराबर 0 पर निकालना है तो इसमें 0 रख दो, तो f डैश x का जो मान है x बराबर 0 पर 0 आ जाए, 0 होगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, यही इसी में मान रख दो, 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी वजह से हमने ये सिद्ध किया है। डिटेल व्याख्या बता रहा हूँ, एक्सप्लेन बता रहा हूँ आपको, जो तो तुम्हारी किताबों में, बुकों में शॉर्ट में दिया हुआ है, शॉर्ट में दिया हुआ है। और यहाँ पर कह रहा है प्रमाणित कीजिए, यानी सिद्ध करो, जांच करो, प्रमाणित करो, प्रमाण, उपपत्ति, प्रूफ। अतः x बिलोंग टू r पर f डैश x का अस्तित्व है। f डैश x ये हो गया, f डैश x इस कंडीशन में ये हो गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि f डबल डैश x का अस्तित्व है। अब उसका मान पूछा है, x इज ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0, तो f डबल डैश x का मान 6x होगा। माइनस 6x, देखो माइनस, इसका हम अवकलन करेंगे तो माइनस से 6x। यदि x इज लेस देन 0, यानी 0 से छोटे मान निकालने हैं, तो इस तरह से निकालेंगे जैसे f डबल डैश -1, तो -1 हो गया, तो f0 छोटा है तो इसमें रख देंगे मान। अब हमें जैसे 0 का निकालना है x बराबर 0 पर, तो f डबल डैश 0 बराबर 6 गुणा 0 बराबर 0। 1 पे निकालना है तो f डबल डैश 1 बराबर 6 गुणा 1, 6, 1 से बड़े के लिए। इस तरह से ये मान निकाले हैं और ये प्रमाणित कर दिया हमने कि ये जो है f डबल डैश x का अस्तित्व है, और इसे ज्ञात भी किया है, ज्ञात ये किया है। क्लियर? क्या मुझे कही? देखो हमने प्रश्न नंबर 19 छोड़ दिया है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। गणितीय आगमन के जो सिद्धांत हैं वो कक्षा 11 में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये प्रश्न छोड़ दिया है, प्रश्न नंबर 20 समझा रहा हूँ। अब इसमें क्या करेंगे, ये क्या मतलब है इसका कि ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसकी सहायता से, इसका प्रयोग करके cos a प्लस b का मान
यानी ये cos a प्लस बी का सूत्र हमें ज्ञात करना है। cos a प्लस बी का सूत्र क्या है, ठीक है। अब ये है तुम्हारा, हम मान लेंगे, पहले गिवन लिखो, गिवन साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तुम्हारा गिवन है। इसका ही प्रयोग करके हमें कॉस ए प्लस बी का सूत्र ज्ञात करना है। यहाँ हम मानेंगे कि a x का फलन है तथा b एक अचर है। अचर है, ये हम मानेंगे। यह हम मानेंगे कि a x का फलन है तथा b एक अचर है। अब हम जो दिया हुआ है उसका हम x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो इसका हो जाएगा cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, फिर a प्लस बी का निकालेंगे तो b का हो जाएगा 0। b का क्या हो जाएगा 0, क्यों अचर है, अचर माना है, b एक अचर है। तो हम लिखेंगे यहाँ इंटू डी ए अपॉन डी एक्स बराबर अब हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है, अचर है, बी अचर है, तो इसका मान भी अचर आएगा। तो साइन ए का क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन ए का हो जाएगा कॉस ए, फिर ए का निकालेंगे तो डी ए अपॉन। अब देखो साइन ए का मान, साइन ए का अवकलन होगा कॉस बी, तो ये अचर है तुम्हारी, तो इसको हम यूं करते लिख लें, गुणा हो रहा है कॉस बी प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा माइनस साइन ए, और ये है तुम्हारा साइन। ये गुणा हो रहा है, अगर प्लस में होता तो इसका मान अवकलन क्या हो जाता, 0 हो जाता। ये गुणा हो रहा है अचर का, तो देखो डी ए अपॉन डी एक्स से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस गुणा माइनस साइन ए साइन बी। यही जो है हमें कोसाइन के लिए योग का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। यही कोसाइन के लिए योग का सूत्र है। देखो बताओ
ये हम जो है वीडियो बना रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए, और हम ये भी बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, ये टीजीटी के लिए है। टीजीटी वाले भी जो है टीजीटी में भी इंटर का गणित आता है। और हम ये भी बता रहे हैं एयरफोर्स के लिए कोई भी प्रश्न आ जाता है ऐसा इम्पोर्टेंट तो हम लिख देते हैं, ऑल बोर्ड के लिए लिख देते हैं। तो इन सब को देखते हुए हम तुम्हारे लिए प्रश्न करा रहे हैं। तो भाई ऐसा है कि कम से कम लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया करो।